Assalamualaikum. As you all know, my name is Jamil Ahmad Dalani, your chemistry lecturer. स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेचोमेट्री के बारे में। स्टेचोमेट्री को कंप्लीटली डिफाइन किया था। तो स्टेचोमेट्री के बाद हम जो अपना पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोल्स। मोल्स होते क्या है और मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारा जो है ना डिटेल आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये मोल्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स मैंने इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th के वीडियो लेक्चर्स में दिए, जो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम मोल्स के कैलकुलेशंस को भी देखेंगे कि मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और मोल्स की इंपॉर्टेंस को भी मैं बताऊंगा कि मोल्स की इंपॉर्टेंस है क्या, मोल्स को पढ़ते क्यों है। क्योंकि हमारे पास जो भी केमिस्ट होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, वो केमिकल्स को मेजर करते हैं, केमिकल्स के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मोल्स के बजरिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं मोल्स की कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, मोल्स को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस की मिकदार, किसी चीज की क्वांटिटी। ठीक है ना बेटा, क्वांटिटी किसी चीज की, उसे हम कहते हैं मोल्स। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, स्टेचोमेट्री की डेफिनेशन में मेजर करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, मतलब जो भी चीज यहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे कि भाई इस चीज की मिकदार कितनी है और कैसे है, वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, उसे भी हम मोल्स कहते हैं। कैसे भाई, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। हमारे पास दो किस्म के मासेस होते हैं, एक है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम AMU से शो करते हैं। जैसे कार्बन की एटॉमिक मास है 12 AMU, मींस के एटॉमिक मास यूनिट। वाटर है, मॉलिक्यूल है, उसकी 18 AMU है। और फार्मूला यूनिट्स में हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे NaCl, उसमें 58.5 AMU। जहां पे AMU यूनिट आए तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद एक दूसरी चीज है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास में हम किस चीज को मेजर करते हैं? मोलर मास में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को आप रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम्स। आप ग्राम्स में मेजर करें, उसे मोलर मास कहेंगे। मतलब एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो और फार्मूला मास हो, जब इन तीनों को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। आप दूसरे वर्डिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्स की डेफिनेशन के, भाई व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब इन्हें हम ग्राम्स में लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। उसके बाद है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट करते हैं n से, स्मॉल n, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करने का करते हैं। मोल की यूनिट क्या है? MOL, इसे भी हम मोल ही पढ़ते हैं लेकिन MOL लिखेंगे। अब मेन बात स्टार्ट है। 2023 की जो एमडीकेट सीरीज में एमडीकेट के जो MCQs थे, स्टेचोमेट्री के चैप्टर से 3 MCQs थे। तो स्टेचोमेट्री के चैप्टर के जो MCQs निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोल्स के MCQs आते हैं। और स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का इजी हमारे पास एक फार्मूला है। और स्टूडेंट्स एक बात अपने जहन में रख लें, आपको अगर एक फार्मूला मिला हुआ है तो आप उससे दूसरे फार्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, वो भी आज हम सीखेंगे। हमारे पास कैलकुलेट करने को हम कहते हैं रेशियो ऑफ गिवन मास टू मोलर मास। मोलर मास मैंने आपको बताया कि भाई एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, आप उन्हें ग्राम्स में लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है बेटा? वो हमारे पास बन जाता है मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे। गिवन मास क्या है? गिवन मास कॉन्सेप्ट है कि भाई गिवन मास जो कि आपको प्रॉब्लम में, आपको क्वेश्चंस में, आपको जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, जो टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहां पे जो मास गिवन हो किसी एलिमेंट की, किसी एटम की या किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, आइदर जो भी चीज, तो उसे हम गिवन कहते हैं। मोलर मास आपको पता है, खुद आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मॉलिक्यूलर मास में हम पढ़ के आए हैं कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे सबके मासेस को सम करेंगे तो हमारे पास मोलर मास बन जाते हैं, ग्राम्स में लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। बस इतनी सी क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन राइज हो जाएगी कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, सिर्फ 6 ग्राम है। कार्बन की मास तो कॉमन सेंस है बेटा, आपको पता है 12 ग्राम है, तो इजी। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले बनाएंगे डेटा, आप देखेंगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपसे n पूछ रहे हैं, n पूछ रहे हैं आपसे, तो आप लिखेंगे आपसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। गिवन मास आपको 6 ग्राम है, गिवन मास है आपके पास 6 ग्राम।
कार्बन की जो मोलर मास है, कोई भी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, मोलर मास कार्बन की वैसे 12 है तो आप ग्राम्स में लिखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में इसको पुट करें, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 6/2, क्योंकि 6 गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो इसकी मोलर मास है। तो 6/2 क्या आंसर है हमारे पास, 6/12, 6 1 the 6, 6 2 the 12, तो आपके पास आंसर है 1/2। 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0.5। तो आप कहेंगे इन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन में हमारे पास 0.5 मोल होता है, मींस कि हाफ मोल है हमारे पास। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का इजी तरीके का। ये तो है सिर्फ एटम के लिए। तो अब आए हम देखें मॉलिक्यूल के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2। ये हमारे पास जो 36 है वो गिवन है। H2O की मोलर मास आपको नहीं पता तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स। पहली बात आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। गिवन मास है आपके पास 36 ग्राम्स, मोलर मास क्या है, वाटर की पूछ रहे हैं H2। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 टू द, क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, 1 टू द 2 प्लस में ऑक्सीजन की जो मास है 16, 2 1 the 2 प्लस 16 कितने हो जाएंगे बेटा 18। इसके बाद आप क्या लिखेंगे 36 डिवाइड बाय 2, क्योंकि गिवन मास को आप डिवाइड करेंगे मोलर मास से। 36 गिवन है, 18 1 the 18, 18 2 the 36, तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। इसी तरीके से सब सॉल्व होंगे। जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास गिवन है। कार्बन की मास और ऑक्सीजन के दो एटम उनके मास को ऐड करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे, मोलर मास। जैसे कि कार्बन की मास है 12, उससे 6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर हाइड्रोजन की मास 1 है, 12 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन की मास 16 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि जो मास ऑफ कार्बन है उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 एटम्स हैं कार्बन के ग्लूकोज के अंदर। इसके बाद हाइड्रोजन के 1 12 the 12, इसके बाद इसको सबको ऐड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए मोलर मास का यही तरीके का है। इससे हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि आप लोग को जो भी चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो खुद करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने सही की या नहीं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।